हेलो प्यारे दोस्तों, क्लास सेवन्थ हिंदी पार्ट 1 हमारा दिया है, जो कि इसका नाम हमारा दिया है कि कुछ और भी दूं। क्या है? कुछ और भी दूं। तो प्यारे दोस्तों, इस पार्ट में जितने भी क्वेश्चन है सभी को देखेंगे बारीकी से। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास, फिर ये हमारा पार्ट से। तो इसमें हम लोग, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पार्ट से, फिर पार्ट से आगे, फिर भाषा से। सभी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न एक, इसमें देखिए कहा गया है हमारा कि कवि देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर क्यों करना चाहता है, इसका कारण क्या है दोस्तों? तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि कवि कवि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर अपने देश के लिए कुछ करने की चाहत के फलस्वरूप अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। कवि के मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी। किसके मन में? तो कवि के मन में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ये हमें दिया है प्रश्न क्रमांक 2। इसमें कहा गया है कि माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं? माँ के किस ऋण की बात कवि कहते हैं? तो उत्तर में आपको लिखना है कि कवि कवि मातृभूमि से उसके द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के संसाधनों जो मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिसके बिना मानव का जीवन संभव नहीं है। जैसे हमारा हो जाएगा हमारा धन धन धान्य, फल फूल, खनिज पदार्थ आदि इस धरती पर भरे पड़े हैं, जिसे मातृभूमि हमें प्रदान करती है। इन्हें ऋण अर्थात उपकारों की बात कवि ने कही। मातृभूमि का मतलब है दोस्तों, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया, मतलब जहाँ पर हम लोगों का जन्म हुआ, वही हमारा मातृभूमि कहलाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा दिया है कि कुछ और देने की चाहत कवि क्यों कहे। कुछ और देने की चाहत कवि जो है वो कवि को क्यों? तो लिखना है कि कुछ और देने की चाहत कवि को इसलिए है क्योंकि क्योंकि कवि मातृभूमि के सामने स्वयं तो तुच्छ मानते हैं और भारत माता के चरणों में अपने प्राणों के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई प्रिय चीज शेष रह गया हो तो उसको भी मातृभूमि पर न्योछावर करना चाहता है। कौन? तो कवि। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया है कि कवि यहाँ पर देखिए दिया है कि कवि स्वयं को अंकिचन क्यों कह रहे हैं? कवि जो है स्वयं को अंकिचन, तो लिखना है इसके बारे में कि मातृभूमि में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा भरी पड़ी है। कवि की यह भावना है कि मातृभूमि तुम्हारा तुम्हारा मुझ सॉरी यहाँ पर मुझे, ठीक है, मुझ पर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण में सम्मुख सम्मुख मैं बहुत ही तुच्छ अंकिचक हूँ, अर्थात मातृभूमि के पुकारों को चुकाना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। कहाँ से बाहर है? तो सामर्थ्य से। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है। फिर देखिए दोस्तों, आगे हमारा दिया था यह प्रश्न 5 में पूछा गया था कि क्या क्या स्वीकार करने का आग्रह कवि राष्ट्रमाँ से करेगा? क्या स्वीकार करने का आग्रह जो है कवि राष्ट्रमाँ से कर रहे हैं? तो लिखना आपको कि जब मैं ठाल रखकर अपना मस्तक लाऊं तो मेरे इस तुच्छ भेंट को मुझ पर एक बार पुनः दया करते हुए स्वीकार करने का आग्रह कवि राष्ट्रमाँ से करे। कहाँ से? तो कवि जो है वो राष्ट्रमाँ से। ठीक है, चलिए अब हमारा दिया है कि चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर दिया है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। पंक्तियों के माध्यम से कवि किन किन भावों को व्यक्त करना चाहते हैं? कवि जो है तो लिखना है कि चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। पंक्तियों के माध्यम से
कवि यह भाव व्यक्त करना चाहते हैं कि अपने महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण वस्तु मातृभूमि में न्योछावर करना अपना सबसे बड़ा सौभाग्य समझते हैं। कवि की इन पंक्तियों के माध्यम से यह भावना है कि कोई भी चीज देखना रह जाए तो मातृभूमि में संपन्न में, कहाँ पर, तो संपन्न में। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही आपको नोट करना है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे की ओर हमें दिया था कि पाठ से आगे क्या है, पाठ से आगे इसमें दिया है कि स्वपर्ण अपीत, अपीत प्रश्न, अपीत का है प्रश्न, अपीत वायु का छन्न छन्न समर्पित। इस कविता को पढ़ने के बाद आपको क्या महसूस होता है? यह कविता पाठ की अन्य कविताएं जैसी है या उससे अलग है? अपने शब्दों में लिखिए। का है अपने शब्द में लिखने के लिए तो उत्तर में आप सबको लिखना है कि स्वपन अपीत प्रश्न अपीत वायु का छन छन समर्पित सम यहाँ पे दोस्तों दिया है कि समर्पित। ठीक है, इस कविता को पढ़ने के बाद इसमें देश प्रेम की भावना जागृत होती है और ऐसा महसूस होता है कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं। मेरा सोपन सोपन और मेरी आयु का एक एक पल भारत माता के चरणों में अप्रीत्य अप्रीत्य है। यह 5 अन्य कविताओं से अलग है क्योंकि यहाँ कवि समस्त देशवासियों को यह संदेश देना चाहता है कि देश की रक्षा सर्वोपरि है। किसकी रक्षा? तो देश की रक्षा। एतव प्रत्येक देशवासी का यह प्रथम धर्म धर्म का मतलब क्या होता है? कर्तव्य है कि इसकी रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सब कुछ न्योछावर करने के लिए सदैव तैयार है। न्योछावर का मतलब होता है कोई भी चीज को त्याग करना। क्या होता है? कोई भी चीज को त्याग करना। ठीक है, बस इतना ही आपको लिख लेना है। चलिए अब हमारा आगे दिया है कि इस कविता में कवि राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ अर्पित करने की बात करता है। क्या आपको लगता है कि हमारे आसपास के लोग इसके लिए तैयार हैं? क्या है आपको लगता है कि आसपास के लोग इसके लिए तैयार हैं? तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस कविता में कवि राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ अर्पित करने की बात करता है। हाँ, हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग इसके लिए तैयार हैं। जब बात देश हित की आती है तो समाज के सभी वर्गों के लोग अपना व्यक्तिगत स्वार्थ भूल कर जाति धर्म से अरे देश हित में अपना सब कुछ अर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। किसको? तो अर्पित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। आगे दिया है कि अपनी माँ और अपनी माँ और राष्ट्रमाता में आपको क्या फर्क लगता है? अगर हम सब अपनी माँ के सम्मान के प्रति उत्तरदायी हैं तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय माता के प्रति भी हम समर्पित होंगे। इस पर आपको क्या है? विचार करके लिखने के लिए इसमें विचार करना है, फिर आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप सबको लिखना है कि जननी, लिखना है जननी जन्मभूमि जन्मभूमि स्वर्गादपि गरियस गरियसी अर्थ आत्मा और राष्ट्रमाता को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। कौन? तो आत्मा और राष्ट्रमाता को स्वर्ग से भी बढ़कर। जिस प्रकार हम अपने माँ के सम्मान के प्रति उत्तरदायी है तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र माता के प्रति उतने ही समर्पित होंगे। जब हमारी माँ पर कोई परेशानी विपत्ति आती है तो हम उनका सामना करते हैं। उसी प्रकार हमारी मातृभूमि पर कोई आँच आए तो हम भारत माता की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सर्वस्व निया नियो यहाँ पर नियो, ठीक है, न्योछावर करने के लिए तत्पर हो जाएंगे और अपने जीवन का एक एक क्षण श्रम बलिदान के लिए मातृभूमि पर अर्पित रहूंगा। कहाँ पर? तो मातृभूमि पर अर्पित। ठीक है, बस इतना आपको लिखना है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। देखिए प्रश्न 4 में दिया था कि राष्ट्र के प्रति कहा है, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण में बाधक तत्व आपको क्या लगते हैं? कहा है राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण में बाधक तत्व आपको क्या लगते हैं? साथियों के साथ
विचार कर अपनी समझ को लिखेगा, साथियों के साथ चर्चा करके आपको लिखना है। तो इसके बारे में आपको लिखना है कि राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण में बाधक तत्व धार्मिक कारण कहा गया है कि धार्मिक कारण सांप्रदायिकता की भावना, क्षेत्रीयता की भावना, आतंकवाद, राजनीतिक कारण, जातिगत जातिगत विदेश स्वार्थ की भावना, सामाजिक विदेश आदि है। ठीक है, ये सब हमारे आ जाते हैं। चलिए, तो प्यारे दोस्तों अब हम लोग देखते हैं भाषा से। इसमें कहा है कि इस कविता में बहुत से तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है। कहा गया मेरे दोस्त कि ये जो कविता है इसमें क्या बहुत सारे तत्सम, एक हमारा होता है तद्भव और एक क्या होता है तत्सम। तो कहा गया है कि इन सब शब्दों को छत्तीसगढ़ भाषा में प्रयोग प्रचलित है, उन्हें खोजकर वाक्य प्रयोग कीजिए। सबसे पहले ये सब जो हमारा कुछ शब्द दिया है ना, इसको आपको कहा गया है कि छत्तीसगढ़ भाषा में क्या बोलते हैं। तो ऋण को हम लोग कर्जा बोलते हैं, अंकी चन को हम लोग छोटे बोलते हैं, भाल को हम माथा बोलते हैं, अर्पण को सॉरी अर्पण अर्पण को हम लोग अर्पण बोलते हैं, चरण को हम लोग क्या कहते हैं गोर, ध्वज को हम लोग क्या कहते हैं ध्वजा, सुमन को क्या कहते हैं हम लोग सुमन को फूल, नीर को हम लोग चिरई या फिर झाला और तृण को हम लोग घास कहते हैं। ठीक है, बस यही आपको लिखना था छत्तीसगढ़ भाषा में। इसको हम लोग क्या कहते हैं जो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलिए। और इसमें देखिए दोस्तों आपको कहा गया कि वाक्य प्रयोग भी करने का है कि आप नहीं भी बनाइएगा ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। ठीक है, देखिए आजकल वर विहाव करे वर भी कर्जा लेहे वर पर थे। तो कहा गया था इसमें वाक्य प्रयोग भी करने के लिए, लेकिन वाक्य प्रयोग आपको किस भाषा में करना है तो छत्तीसगढ़ भाषा के रूप में आपको कहा गया था करने के लिए। जो कि आप ये सब अगर आपको लिखने का इच्छा है, हालांकि ये कोई खास जरूरी नहीं है, तो लिखने का इच्छा तो लिख सकते हैं नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये नंबर 6 और फिर नंबर 6 के बाद फिर आता है ये नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9। ये सभी आपको लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं निम्नलिखित शब्दों में से सही रूप को छाट कर लिखें, मतलब जो सही शब्द होगा उसको आपको छाट कर लिखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा न्योछावर, आशीष, इसी प्रकार से अपने नोटबुक में भी नोट कर लेना है। स्वीकार, स्वाभाविक, स्वाभाविक के बाद फिर हमारा क्या आता है आशय, सॉरी एक सेकेंड, आशय, उसके बाद अनुप्रास, फिर कृत्याग। बस यही आपको नोट करना था। चलिए, तो देखिए दोस्तों इसके आगे जो प्रश्न संख्या जो 3 दिया है, हालांकि वो कोई खास बनाने का नहीं है। ठीक है, उसको अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर हमारा समाप्त